तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज जा रही हूँ मैं अपने घर को, बोले तो मायके टीवी से। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने सब्जी ले ली है। सब्जी पड़ी हमको 1000 रुपये की। तो यहाँ पे पन्नी हमने भर दिया है, फल फ्रूट भी ले लिए हैं। ये रहा पिपल डाली। तो यहाँ पे मेरी शकल पे बज रही है। तो गाइस, अभी हम लोग ना घनसाली में पहुँच गए हैं और ध्रुवी और दादी बैठ रखे हैं गाड़ी में और पापा जा रखे हैं अभी मार्केट। नीचे तो गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं थी और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि नदियों का पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया है आजकल 1-2 दिन से। तो गाइस, ध्रुवी ने देखो यहाँ पूरा बिस्तर ले लिया अपने सर पे। हम लेट रखे थे ऐसे यहाँ पे नीचे पे, क्योंकि ये ना पूरा पलटता है तो इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा बिस्तर लगा रखा है मम्मी ने। मैं खा रही हूँ यहाँ पे अंडा और एक अंडा ये है। गाइस, कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि कल हो गई थी तबीयत ख़राब गाड़ी में। और अभी आ रखी हूँ मैं छत में, अभी मैं सो के उठी हूँ। यहाँ पे देखिए मम्मी लोगों की ना मक्का इतनी बड़ी बड़ी हो गई ना। मैं 3 दिन के लिए नीचे क्या गई तो ये तो मेरे बराबर हो गई गाइस। कुछ दिनों बाद इन पे मक्का भी आ जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी हो गई, भिंडी भी लग गई है। और मैं यहाँ पे आई थी टंकी में पानी भरने, क्योंकि नीचे मैंने वॉशिंग मशीन चला रखी है तो वहाँ ना पानी मतलब टंकी खाली हो गई थी। तो इसको करते हैं हम बंद क्योंकि टंकी भर चुकी है और चलते हैं अब नीचे। तो गैस निकू जा रहा है अपनी मम्मी के साथ घनसाली। जान होती तो गोलगप्पा आराम से ले गए ना। चल। तो दादी खा रही है यहाँ पे आरू। तब मैं दादी बोलेगी मैं कहते खांसू है खांसू। खा रही मेरी दादी कच्चर बच्चर है ना दादी? कच्चर बच्चर खा रही थी ना, है दादी? तो हमारा ये रहा आरू का पेड़। 2 ही टहनियाँ हैं इसमें बस। तो मेरी दादी ने सारे पके पके आरू निकाल दिए, सब पके पके निकाल दे मेरी दादी ने। बहुत सारे पके पके है गाइस सब इसमें। ना पोतला चल रहा है खाना है दादी? पोतला खाना डाले तो पक्की दाड़ गाड़ में तो नींद पड़ा देख दो तो डांग क्यों सिर्फ। तो गाइस, अब करेंगे हम मशीन को ऑन क्योंकि टंकी भर चुकी है। तो क्योंकि ज़िंदगी बहुत आलसी हो चुकी है अब। ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें खुद ही धुल जाते हैं, खुद ही ड्राई हो जाते हैं। ये सीधे आप खुद ही बंद होगी जब ये पूरे कपड़े सुखा देगी, धुल देगी। फिलहाल यहाँ पे पानी टपक रहा है, पता नहीं क्यों, किसने ये ख़राब कर दिया। और मेरी शक्ल ऐसी हो रही है भूत की तरह। मैंने ना अभी मुँह धुला है। तो गाइस, मम्मी जा रखी है यही थोड़ा आगे पे और मैं जा रही हूँ मम्मी को देखने। ये हमारा घर है और यहीं पास में मम्मी जा रखी है। आज हम फर्स्ट टाइम ना भैंस के बच्चों को चराने के लिए लेके गए। ये हमारा रास्ता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास रहती है। अभी ना उसको आदत नहीं है तो मैंने मम्मी को कहा कि थोड़ा थोड़ा करके आदत दो, तब जाके उसको आएगा ना। अभी देखते मम्मी कहाँ है। मम्मी तो इधर दिख ही नहीं रही है, किधर गई मम्मी? मम्मी की जो कैंडी है वो इधर पे है। घास निकाल रखा है मम्मी ने। ये मेरे ताऊ लोगों का घर है। तो गाइस, हम अपनी थ्रोटी को घर ला गए हैं। इसका बस का कुछ नहीं है। और ये रहा गढ़वाली में इसको कहते हैं गुस्सा, जो कि होता है मच्छर भगाने के काम के लिए। और देसी लोग तो इससे खाना बनाते हैं। आराम से लेगा था फिर।
देखते गाइस, ये है हमारा भतीजा निक्कू। बुआ तो ये बहुत कम हंसता है, ये किसी किसी को देख के हंसता है ना निक्कू। तो ये हमारा भतीजा है, भतीजा ना 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 ना। मामा का तेरी वो बुआ बुआ गुच्छा जी तो मैं आ रही हूँ अपनी दादी के सगोड़ी में। दादी बोले तो हमारी सगोड़ी में यहाँ पे लगा रखे हैं, देखो ये है टमाटर। और यहाँ पे ये वाला टमाटर का पेड़ ना देसी टमाटर है। हाँ, एक तो ना सड़ भी गया है गाइस, वो नीचे गिर गया। तो काफ़ी बड़े बड़े टमाटर हो रखे, एक टूट भी गया। मैं दादी की डांट खाऊंगी अब। ये देखो इतने बड़े बड़े टमाटर। और मिर्ची के पेड़ भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, पर इन पे मिर्ची अभी कम लगी हुई हैं। ऊपर ऊपर के पेड़ों पौधों पे काफ़ी मिर्ची लग रखी है। और ये है हमारा नारंगी का पेड़, जो कि मेरे द्वारा लगाया गया था बहुत पहले। मुझे ना पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा शौक़ थी पहले से ही। छोटे छोटे पेड़ पौधे मैंने इधर भी कहीं लगा रखा है। एक दिख नहीं रहा, इससे ढक चुका है, ये देखिए। और एक ये है नींबू का पेड़। ये ना गाइस किसी ने ना डंडी से बार बार तोड़ा, वो मुझे पता है किसने तोड़ा, पर क्या ही बोलना मैंने वीडियो में। तो इसलिए वो पेड़ ना उतने का ही उतना रह गया, वो बड़ा नहीं उसको। जबकि काफ़ी साल हो गए जब मैंने हमने वो पेड़ लगाया था ना, उसके 2 साल बाद लगाया था हमने ये देखो कितना बड़ा हो गया। ये ना संतरे का पेड़ है। ये हमारी दाल है, दाल की पौधे यहाँ पे पूरी। और भिंडियों में भी ना फूल आ गए हैं। और एक एक बाहर की भिंडी हमने खा भी दी है। मैं दादी ने काफ़ी अरसन किया रहता है। अरसन बोले तो गांव में जैसे मतलब सब सब्जी वगैरह, मतलब दादी खूब खेती बाड़ी की खूब ध्यान रखती है। ये है करेला का पौधा, इससे ना एक बार के करेले खा भी दिए हैं। नहीं खा ही रहा है अभी, थे इस पे करेले बहुत सारे लग रखे, खा दिए शायद में दादी लोगों ने, क्योंकि मैं जब टीरी गई थी। कहाँ है करेले? तो गाइस निकाल दिए दादी ने करेले, क्योंकि इसमें बहुत सारे करेले लग रहे थे। तो गाइस जब हमारे यहाँ ना रोपाई हो जाती है ना, तो हमारे खेत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैं दिखा, हमारा तो इसमें एक ही खेत है इतने बड़े खेतों में, बट ये लोगों के है थोड़ा थोड़ा। इतना बड़ा गांव है तो सबके एक एक खेत है इसमें। औरों के खेत दूर दूर है, हमारे भी बहुत सारे खेत हैं दूर, बट हमने सारे छोड़ रखे हैं। जब मतलब खेतों को छोड़े हुए अभी 8-9 साल हो चुके होंगे, क्योंकि मम्मी का बस था नहीं करने का, तो हमने ऐसे बंजर छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए इतना प्यारा लगता है ना। इधर से पूरे खेतों में रोपाई हो चुकी है। यहाँ पे जो ये खेत है इसमें शायद लोगों ने अदरक वो बो रखा है, और एक नीचे खेत बंजर छोड़ रखा है, पता नहीं क्यों। और नहीं तो फिर पूरा प्यारा सा लगता है, ऊपर तक रोपाई की जाती है। ये हमारी भैंस है, और ये भैंस का बच्चा, इस भैंस का बच्चा नहीं है, ये हम कहीं और से लाए थे दूसरे गांव से। और बच्चे पार्टी यहाँ पे दादी के, धुई भी तो दादी के साथ है। और निक्कू सो चुका है। इन लोगों ने मेरे लिए गेट लगा रखा है। दादी दुबू बाय बाय गंदू। तो गाइस अब हो गया है दीपक देने का टाइम, और मैं जा रही हूँ ताऊ जी लोगों के घर पे, क्योंकि वहाँ जो हमारी कुल देवी है भगवती है, जो ज्वालपा माता का हमने वहाँ आसन कर रखा है। वो होगा जब से मैं छोटी हूँ, मैं तब से वहीं देखती हूँ। तो जो हमारे बिष्टों की देवी है ना, तो हमारी ज्वालपा ही है। तो हम ही लोग ताऊ लोग तो मतलब जब से मैं छोटी हूँ तब से तो मैं ताऊ लोगों को नीचे ही देखती। ताऊ लोग पहले ही जब मैं हुई थी उसी टाइम, मतलब उससे पहले शायद चले गए थे, तो ताऊ लोग घर पे नहीं रहते हैं। तो वहाँ की चाबी हम लोगों के पास ही रहती है, क्योंकि वहाँ दादी दीपक देती है हमेशा। सावन के महीने में तो सुबह शाम देना पड़ता है, बट सावन हो या फिर बार त्यौहार हो या फिर कुछ और हो, तो उस टाइम सुबह शाम देते हैं। और नॉर्मली हम डेली शाम को वहाँ दीपक देते हैं। यह है ताऊ जी लोगों का घर। तो यहाँ है मंदिर। तो जब कोई घर में है फैमिली का, तो माता को अंधेरे में क्यों ही रखना।
तो ये मेरी दूसरी दादी लोगों का घर है, ये भी देहरादून ही रहते हैं। और ये मेरे ताऊ जी लोगों का घर है, ताऊ जी और भी देहरादून ही रहते हैं। यहाँ मम्मी हर बार सफाई करती है, बट बच्चे लोग और चूहे यहाँ आके गंद मचा देते हैं। तो मैं खोलूँगी यहाँ, देखूँगी दादी ने कैसा बना रखा है आजकल, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इधर आई नहीं हूँ। तो ये रहा मेरे माता जी का भवन, ये ऊपर चुनरी टांग रखी है। और ये मेरी माता रानी की फ़ोटो है, बहुत सालों पहले ही यहाँ पे विराजमान माता हो चुकी है। हम इसका पाठ भी करते हैं, पता नहीं कितने टाइम बाद करते हैं, इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है। अभी 2 साल पहले ही किया था। तो जब हम सब पूरे परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं तब इसका एक साथ पूजा करते हैं। तो मैं फटाफट से दीपक देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको आगे। तो दोस्तों, कभी भी हो दीपक से ज्योति कभी चोरी नहीं करना चाहिए। धूप जलाने के लिए हमेशा माचिस को जलाओ। फिर से कोई बात नहीं, 1 रुपए की आती है माचिस। माता रानी पे इतनी पावर होती है कि उसके पास खुद आ जाते हैं पैसे माचिस धूप लाने के लिए। तो कभी भी दीपक की चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा दूसरी माचिस जलाओ। और अगर तुम धूप पहले ही फोल्ड कर लेते हो तो उसी एक ही माचिस से तुम दिया भी जला सकते हो इसको, पर मैंने पहले वो जला दिया था। तो कभी भी हो, ये कभी नहीं, दीपक की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पर दीपक दे दिया है और अब चलती हूँ यहाँ से घर। माता रानी सदैव आशीर्वाद बनाए रखे मेरे परिवार पे। तो गाइस, अब चलती हूँ मैं घर को। और ये रहा गांव जाने का रास्ता, और ये रहा हमारे घर का रास्ता जहाँ पे वो लड़का आ रहा है। तो यहाँ पे ये सरिया पता नहीं किसने रखी हुई है, किसी का घर बन रहा है शायद। पूरी सरियों पे जंक लग रखा है। तो गाइस, मैं तुम लोगों को ना एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, पहाड़ी चीज़, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो ये देखे, हम गढ़वाली भाषा में इसको चूं कहते हैं। तो ये इस तरीके से उग जाते हैं, ये देखो प्यारे लग रहे हैं ना। आपकी भाषा में बताऊं क्या कहते हैं इनको? मशरूम, जिनको आप मशरूम बोलते हो ना, यही हैं वो। देखो, थोड़ा बारिश होती है कहीं पे भी उग जाते हैं। दादी ने तो कई बार इनको खा दिया है, यहाँ से नहीं खाया। हमारे घर पे एक पेड़ है ना, वहाँ पे जैसे बारिश होती है ये उगते हैं, दादी तुरंत निकाल के खा लेती, हम लोग नहीं खाते हैं। तो एक बात बताती हूँ, एक बार की बात। अभी मैं पिछली बार जब मायके आ रखी थी तो ऐसी बारिश हो रही थी, तो वो फटाफट से खिल रहे थे। तो दादी ने 2-3 तोड़े फटाफट से, और उनको पता काट के अच्छे से नमक मिर्ची मिला के उनको बना दिया और खा भी दिया। मैं दादी बना रही थी, मैंने कहा भाई दादी मत खा, मर गए तो क्या होगा। दादी बोली कुछ नहीं, मैंने अपनी जवानी में इतने सारे खा रखे हैं कि मेरी दोस्त लोग सब जाते थे हम कंटर मतलब जो कनस्तर होता है ना, तो उसको घी में मिला के सब खाते थे। अब मैंने कहा यार दादी उस टाइम तो होता होगा, अब तो कितने सारे लोग मर गए ये सो। तो दादी बोलती ऐसा नहीं, जब बारिश होती है ना तो जो उसी टाइम उगते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे मतलब उग गए फिर हमने वो देखा नहीं, तो उनमें शायद जहर हो सकता है। तो दादी जैसे बारिश होती थी ना, दादी निकालती थी खाती थी। हम फैमिली में हमने किसी ने नहीं खाया, झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने तो बोला मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तब तो दूरबी भी हो नहीं रखा था, दूरबी पेट में था तब तो तो पहाड़ में ना जैसी बारिश होती है तो ये कहीं पे भी उग जाते हैं, तो खाते हैं लोग इनको। अब हम देखो ना, दुकान से कितने इतनी सी पन्नी में रहता है वो, पता नहीं कितना 100 ग्राम रहता है वो, तो कितने का आता है? 60 रुपये का पैकेट आता है वो, इतना रहता है वो। अगर किसी की बड़ी फैमिली रहेगी तो 2 पैकेट 3 पैकेट तो चलेगा ही भाई उसमें। छोटी फैमिली में 3-4 मेम्बर है तो उसके लिए एक पैकेट हो ही जाता है। उसके साथ उसका मटर आलू डालते हैं लोग, कोई उनको सिंगल बनाता है। तो हमारा ना, तो मैं अभी दादी की बात बता रही थी, तो वो होते थे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। और आए कौन? तुम्हारा सुपुत्र। क्यों रुला रहे तुम मेरे सुपुत्र को? सियाना कहीं रुलानो। हो आपने उनको सुलाया नहीं?
सुला नहीं पाया आप मेरे सुपुत्र को। सिएगी? तो ये रहा मेरी निकड़ी। निकी निकी हाय कर दे बच्चा। निकी निकी हाय कर दे। मैं तो तेज मुझे हाय के दी बुआ ब्लॉग में। हाय हाय बुआ काकू। मेरे भतीजे ने पहन रखा है आज ब्लाउज वाली स्वेटर। वाह वाह निकी आजा आजा बुआ मली रहन दे ठीक से लगनो बुआ बुआ बाय कर दी बाय। बार बुढ़ी आए जापू आए जा तो गाइस हम लोग सो गए हैं, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। है ना दुबू? है ना दुबू? है ना दुर्बी? दे ताली मम्मा ताल दे दे मम्मा।